एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम रूमी था। रूमी को आसमान देखने का बेहद शौक था। वो घंटों बैठकर बादलों की शक्लों को गौर से देखता। कभी कोई बादल खरगोश जैसा लगता, कभी आलू की तरह। एक दिन दादी अम्मा ने उसे एक खास गुब्बारा तोहफे में दिया। ये आम गुब्बारा नहीं है रूमी, जब तुम सच्चे दिल से आसमान को पुकारोगे, ये तुम्हें बादलों के देश ले जाएगा। दादी ने मुस्कुरा कर कहा। रूमी ने रात को चुपके से आसमान की तरफ देखा और बोला, मुझे बादलों से मिलना है। और फिर जैसे ही उसने गुब्बारे को थामा, वो हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो एक अनोखे देश में जा पहुंचा, जिसे क्लाउडलैंड कहा जाता था। यहाँ बादल बोलते थे, हंसते थे और एक दूसरे को गले लगाते थे। हर बादल का अपना काम था। कुछ बारिश बरसाते, कुछ धूप छनकते और कुछ कौसवाओ खजा बनाते। लेकिन क्लाउडलैंड में परेशानी थी। हमारे साथी बादल गायब हो रहे हैं। एक गोल मिटूल बादल पलूफ ने रूमी को बताया, कोई हमें चौपा रहा है, कोई है जो हमें इकट्ठा कर रहा है। रूमी और पलूफ ने मिलकर तहकीक शुरू की। वो खामोशी से आसमान के उस कोने की तरफ गए जहां बादलों की चीखें सुनाई देती थीं। वहाँ एक अजीब व गरीब मशीन चल रही थी और एक छोटा सा आदमी, क्लाउड कलेक्टर, बादलों को जिलमे हुए जारज में बंद कर रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था, मेरी बादलों की कलेक्शन सबसे निराली होगी। रूमी ने सोचा, ये तो ठीक नहीं। उसने पलूफ के साथ एक मंसूबा बनाया। वो सब आजाद बादलों को बुलाया और उन्होंने मिलकर इतना जोर से बर्फबारी, बारिश और कड़क पैदा की कि कलेक्टर की मशीन धड़ाम से गिर गई। तमाम बादल जारज से बाहर निकले, खुशी से झूमते हुए। क्लाउड कलेक्टर को शर्मिंदगी हुई। उसने वादा किया कि वो आइंदा बादलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उनके साथ दोस्ती करेगा। रूमी को क्लाउडलैंड के सब बादलों ने हीरो ऑफ द स्काई का लक़ब दिया। जब वो वापस जमीन पर आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आसमान पर एक रंगीन कौसो क़ज़ा उसकी बहादुरी का जश्न मना रही थी।